उधर देखेंगे किस प्रकार से अंधेरा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा तो कुछ नहीं कहता, लेकिन एक ऐसी सन्नाटे से आवाज आ रही है जो महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े करती है। एक बार का केस नहीं है, 2 बार का केस नहीं है। दिन के टाइम में ऑटो वाला लिटरल मैस्टरबेट करता है और वो लड़कियों को देख के ही करता है। यहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल है, लगभग 1000 से 1200 लड़कियां रहती हैं और यदि इसके बाद भी यहाँ पर सिक्योरिटी अंधेरा है, यहाँ पर भी अंधेरा है, तो इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन की इस नाकामी पर। यदि कोई लड़की इवनिंग वॉक करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती है, सिर्फ इसी डर से कि कोई लड़का उससे छेड़ के चला जाएगा। मैं वो चीज कैमरे पे बोल भी नहीं सकती, इतना गंदी चीज वो कर रहे थे। उसके बाद ये वो सिर्फ कर नहीं रहे, हमें बोल भी रहे थे वो चीज। यहाँ पे लाइट्स भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो हम डर के भागेंगे, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है बतंगड़ में। और आज हम इस खास भी बातचीत पर आए हैं जो कि बहुत ही सुर्खियों में था और आपसे बातचीत करना इस विषय में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बात है लड़कियों की सुरक्षा की। आप उधर देखेंगे किस प्रकार से अंधेरा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा तो कुछ नहीं कहता, लेकिन एक ऐसी सन्नाटे से आवाज आ रही है जो महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े करती है। यहाँ 3 बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पे एक लाइट नहीं है। तो इसी मुद्दे पे हम लड़कियों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ लाइट नहीं लगी हुई है, आपको क्या लगता है कि ये सुरक्षा के लिए कितना खतरा पैदा करती है? देखिए, मुझे हर दिन ऑफिस जाना होता है और लौटती मैं 7:30-8 बजे तक ही हूँ, और जब मुझे वहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है तो मुझे कई सवाल उठते हैं मन में। जब मुझे मेरी माँ को कॉल करना पड़ता है या तो किसी दोस्त को कॉल करना पड़ता है अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, तो काफी खतरनाक है। और कई बार तो मुझे नवलखा से यहाँ तक आना पड़ता है केवल सुरक्षा के लिए, तो ये काफी खतरनाक है हमारी सुरक्षा के लिए। और कई ऐसे मामले भी आए हैं, इसके पहले भी जब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई है, हमारे साथ कई बार ऐसे मामले हुए हैं जिसमें हमारे साथ छेड़छाड़ की गई है। तो ये सुरक्षा के लिए बहुत बेकार चीज है। कई बार हमने देखा है लड़के घूमते रहते हैं, कई बार ऐसे अराजक तत्व यहाँ पर होते हैं जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के और सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा डाउट पैदा हो जाता है मन में। तो इसके लिए मेरी प्रशासन से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वो इसके लिए काम करे, क्योंकि यहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल है, लगभग 1000 से 1200 लड़कियां रहती हैं और यदि इसके बाद भी यहाँ पर सिक्योरिटी अंधेरा है, यहाँ पर भी अंधेरा है, तो इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन की इस नाकामी पर। देखिए, हम जानते हैं कि स्टूडेंट हब माना जाता है इंदौर, ऐसे में होलकर कॉलेज जो कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और यहाँ पे एक अटल बिहारी, यानी 3 बड़े कॉलेजेस, फिर भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। तो ऐसे में प्रशासन की क्या बुद्धि सो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। कभी लाइट जल जाती है तो लगने लगता है कि चलो प्रशासन की बुद्धि शायद जाग गई, लेकिन अधिकतर समय यही होता है कि अंधेरा यहाँ पर पूरे समय रहा ही आता है। लाइक अगर हम हफ्ते में एक दिन देखते हैं तो एक दिन वो लाइट जला देते हैं, शायद एक चिराग की तरह हमारे सवालों को दबाने के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही अगला दिन होता है और अंधेरा वापस, तो ये तो उनकी बुद्धिमत्ता पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो एक दिन भी क्यों जलाते हैं। अगर आपको सुरक्षा देनी है तो या तो आप पूरे दिन जलाइए या तो दीजिए ही नहीं। हमारे उस चिराग को जलाने के बाद हर दिन बुझा दिया जाता है। मैम, हमने देखा है कि जब भी आप रास्ते में लड़कियां जाती हैं तो बताती हैं कि कोई लड़का रैंडम आके अंधेरे का फायदा उठा के पूछता है कि क्या आप हमारी बाइक पर बैठ जाएंगी, क्या हम आपको लिफ्ट दे दें। भले आप किसी अच्छे उद्देश्य से जा रहे हो, लेकिन आपका मन इन सब चीजों से खराब हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है और ऐसा कई बार हुआ है। हॉस्टल की लड़कियों के साथ हुआ है, जो रैंडम यहाँ पर घूमती है उनके साथ हुआ है। यदि कोई लड़की इवनिंग वॉक करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती है, सिर्फ इसी डर से कि कोई लड़का उससे छेड़ के चला जाएगा। मैं और भी आगे पूछना चाहूंगी कि कपल्स का गुटरगू यहाँ बहुत देखने को मिलता है, आप आसपास देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी कोई दिखाए आसपास कैसा माहौल है। यहाँ कपल्स जो है अपना एक लव स्पॉट बना के बैठे हुए हैं और कई ऐसी अराजकता, जैसे पहले मैम ने बताया, देखने को मिलती है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या ऐसी कोई हरकतें आपके साथ हुई हैं जो आपको बहुत ज्यादा डर पैदा करने वाली रही हो? मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली मैं 15 अगस्त का डे था और मैं नॉर्मली खाने पीने के लिए गई थी। 7:30 बजा हुआ था, जब हम लौट रहे थे तभी 7:30 था, ठीक है। तो एक अंकल बहुत ही, मैं वो चीज कैमरे पे बोल भी नहीं सकती, इतना गंदी चीज वो कर रहे थे। उसके बाद ये वो सिर्फ कर नहीं रहे, हमें बोल भी रहे थे वो चीज। और ऑफ कोर्स सी बात है, इतना सब होने के बाद डर तो पैदा होगा ही मन में। और यहाँ पे लाइट्स भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो हम डर के भागेंगे, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं।
आप खुले मुंह से कह सकती हैं कि मास्टरबेशन जैसी हरकतें यहाँ अंकल करके जाते हैं, तो इस पर जो लड़कियां हैं कितना असहज हो जाती हैं, जो मासूमियत होती है वो एकदम खौफ में बैठ जाती है। एक तरफ तो मोमबत्ती लेकर लोग शुरू हो जाते हैं, लेकिन मोमबत्ती से पहले जो है सुरक्षा के जो मायने हैं वो सेट नहीं कर पाते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस पर यही कहना चाहूंगी, लोग कुछ भी करें, लोग लड़कियों के कपड़ों पे आ जाते हैं। उस दिन तो हमारे कपड़े भी छोटे नहीं थे, हम तो लोअर टी शर्ट में गए थे ना, और हम लोग अगर घर से निकलते भी है ना तो शॉर्ट्स पहनते हैं हॉस्टल में, उस पर लोअर डालकर आते हैं। उसके बाद भी यही बोला जाता है कि लड़कियों के कपड़े ऐसे हैं। मैंने लास्ट इंटरव्यू जो दिया था उसमें मेरे ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, जब मैं अपनी प्रॉब्लम रख रही हूँ, कि लड़कियां खुद उकसाती हैं, लड़कियां ही इस लड़कियों के चक्कर में अंकल प्रेरित होते हैं। यार हम लोग तो फुल कपड़ों में पहन के जा रहे हैं, हम लोग खाने पीने भी नहीं जा सकते हैं क्या? हमने देखा है कि इंदौर के खंडवा में एक आदिवासी महिला के साथ भी पहले बलात्कार के जो मामले सामने आए हैं उनको भी दबा दिया जाता है, और ऐसे मामले क्या कितनी निर्भया है जो अभी आप और अंजाम देना चाहेंगे ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था के कारण। मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है ये इंदौर, और लगातार आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है यहाँ गश्त देने आते हैं, लोगों से मिलने आते हैं। इवन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है तो लोग संबोधित करने आते हैं। फिर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या वो क्यों भूल जाते हैं कि उनकी महिलाओं की सुरक्षा जो है आवश्यक है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो फिर भी रात की बातें हैं, मैं आपको दिन की बात बताती हूँ। मैं एक्चुअली कॉलेज से जब आती हूँ दिन का 2-3 बजे ही हो रहे होंगे। ये जो आपका आज अटल बिहारी वाजपेयी वाली रोड है, इसमें एक बार का केस नहीं है, 2 बार का केस नहीं है, दिन के टाइम में ऑटो वाला लिटरल मैस्टरबेट करता है, और वो लड़कियों को देख के ही करता है। अब मुझे पता नहीं है प्रशासन करता क्या है, शिकायतें जाती हैं, इनका कुछ एक्शन है या नहीं है। इधर एक्शन लेने के नाम पे लड़कियों को बंद कर दिया जाता है, जबकि जो मेन जो वो है जो करता है उसके ऊपर कभी सवाल ही नहीं होते। भाई हाँ वो तो लड़के हैं, ये है वो है। अरे भाई वो 60 साल का बुढ़ावा रिक्शे में बैठ के मास्टरबेट कर रहा है, क्या अक्ल क्या है उसकी? ये मुझे बताइए कि किस एज के लोग ज्यादातर ऐसी हरकतें करते हुए आसपास आपको दिख रहे हैं? एज लिटरल आप एज तो मैं बोल ही नहीं सकती। आपको नॉर्मल एक यंगस्टर भी दिख जाएगा, आपको एक मिडिल एज मैन भी दिख जाएगा, आपको रिक्शा 60-70 साल के बुढ़े भी दिख जाएंगे, जिनको आप रिस्पेक्ट देना चाहो तब भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हम ऐसे वे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, हमको समझ नहीं आता। अरे भाई कॉलेज से आ रहे हैं, कपड़े भी ढंग के हैं, ये भी सब कुछ बढ़िया, तब भी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। अब वो छोड़िए, आई थिंक 6-7 बजे का टाइम होगा, मैच बन रहे थे, तो वी वर जस्ट गोइंग, हम वहाँ खाना लेने जा रहे थे। वहाँ 6-7 लड़के खड़े थे, मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, हम वहाँ से साइड से निकल गए। हम वहाँ से बचने के चक्कर में ये पूरा रोड घूम के होलकर साइड आ रहे हैं, वहाँ पे वो लड़का हमको रोक के बोल रहा है कि मैम आप हमसे दोस्ती करोगे क्या? भाई ये कोई लॉजिक होता है क्या? वहाँ पूरा रोड सुनसान है, वहाँ से बचने के लिए हम उधर गए, वहाँ पे भी आप आ गए। क्या करें ऐसे वे में जब आपके पास कुछ नहीं हो? चाकू वगैरह रखे तो इलीगल है, ये है वो है, कुछ कर नहीं सकते आप अगर पेपर स्प्रे भी कहाँ तक ही कैरी करोगे? आप हमको ये बताइए कुछ। मेरा मानना है कि जब परिवार वाले हैं, ये इंदौर ऐसी जगह है जहां अलग अलग राज्यों से जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, और इस यूनिवर्सिटी में रखने का ही मेन मकसद होता है कि सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वहां रखेंगे तो गार्ड्स होते हैं, गेट्स होते हैं, सुरक्षा होते हैं। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि क्या ये है सुरक्षा? यहाँ भी अंधकार और यहाँ भी अंधकार, बीच में उजाला दिखाकर वो क्या कहना चाहते हैं कि क्या महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा ऐसे होगी? मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मोमबत्ती दिखाकर ढकोसला न किया जाए, बल्कि जब असली मुसीबत जो कि अंधेरा है, जो कि ये लोग हैं अराजकता फैलाते हैं, उनके बारे में चर्चा की जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगी आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं IIPS डिपार्टमेंट से हूँ, MTech IT से हूँ, DABP की स्टूडेंट। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब कोचिंग वगैरह से एक लड़की पढ़ के पूरा दिन थक कर आती है और रास्ते में उसके साथ एक ऐसी हरकत हो जाती है जिससे वो उदास हो जाती है, तो वो क्या भावना रहती होगी एक लड़की के मन में? लड़की को कितना अनकंफर्टेबल फील होता है इस अंधेरे को देख के, कितने उसके मन में सवाल आते हैं, ये सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। और इसके बाद जब इंडिपेंडेंट बनने की बात आती है, एक लड़की इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करती है, तो उसे ऐसी कई प्रॉब्लम से लड़ना पड़ता है, और क्या फील होता है वो बस एक लड़की ही समझ सकती है। बाकी सबसे बोल सकते हैं कि हाँ अंधेरा है, क्योंकि मैंने ये चीज पर्सनली खुद फील की है। मैं घर से दूर रहती हूँ कि कितना अनकंफर्टेबल फील होता है कभी अगर लेट आने में हो जाए तो। क्या इस अंधकार में
शिक्षा का दीपक जो है वो जल पाएगा? क्या लगता है कि इस अंधकार में जो शिक्षा का दीपक है वो जल पाएगा? कुछ कहना चाहेंगी आप अपनी सुरक्षा को लेकर के? I don't think so because girls are not safe, so there is no about education or safety. Because whenever I come this way, I have to call my mother or like sister, so I feel safe. Because everyone staring on me, and like I feel very uncomfortable whenever walk by side by a man. I feel like I'm not safe. Like men, I'm not saying. A middle man or young man. A man is like I feel like I'm not feeling safe. अब हम जानेंगे कि हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि जब आपकी बेटियां असुरक्षित महसूस करें तो क्या लगता है कि किस तरह से ये माहौल इस विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के सामने उत्पन्न हो चुका है? ये बहुत गंदा माहौल हो जाएगा। लाइट नहीं है यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक, और अवांटेड लोग जो है इधर घूमते रहते हैं, बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो असहनीय है। और मुझे मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि पूरी लाइट लगाई जाए यहाँ से वहाँ तक, जिससे बच्चों का डर दूर हो, और पुलिस की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यह लव स्पॉट टाइप का ये हो गया है। हम लोग को भी शर्म आती है जब यहाँ से गुजरते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है और बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं।